Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन के अंदर उसका कुछ बेसिक मीनिंग समझा, उसके रूल्स देखे, 9 फॉर्मूलाज जो है जो कि मेन हार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, उसे भी हमने ओवरव्यू में देखा है क्योंकि यूज तो अभी हमने ऑलमोस्ट 1-2 फॉर्मूलाज का ही किया है एंड 3-4 एग्जांपल किए थे, जिसमें से एक आध दो आपको घर पे भी हमने दिए थे, इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट दिया था। ठीक है, तो अब जो काम करना है थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूलाज में। पहले अभी शुरुआत हम वही 2 फॉर्मूला से कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम यूज की थी। ठीक है, जैसे कि पहली फॉर्मूला थी इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx दैट इज n + 1 अपॉन n + 1 + c। इन दूसरी जो फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो उसका इंटीग्रेशन होता है x + c। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमें अभी एक सम को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो पहले जो हम अभी सम देखने वाले हैं वो है हमारा सम नंबर 6। देखने में कभी-कभी थोड़ा सा फीलिंग ऑकवर्ड आती है सम नंबर 6 में, मगर सम उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, खाली पावर थोड़ी सी अलग टाइप की लगती है क्योंकि इसके अंदर क्यूब रूट दिया गया है, देन 5 टाइम्स x रेज़ टू 3 into 4 नहीं है, 3.4 पावर दी है, 2x रेज़ टू -0.3 दिया है, x रेज़ टू 7 and +3 dx। ठीक है, तो अब जो हमें मेन बात करनी है, सबसे पहला काम हमारे वही पुराने स्टेप्स है। पहले तो सभी को अलग 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 इंटीग्रेशन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन dx, इसे इंटीग्रेशन बोला जाता है, ऑपरेटर dx 1 2 3 4 5 जितने भी हिस्से हैं हर एक के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करो, यानी कि हम सबसे पहला काम वही करने वाले हैं, 5 हिस्से बांट देंगे। अब क्यूब रूट है, थोड़ा ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ x हो तो वी कैन राइट इट एज x रेज़ टू 1/2, क्यूब रूट हो तो वी कैन राइट इट एज रेज़ टू 1/3, फोर्थ रूट हो तो वी कैन राइट इट एज 1/4। इन शॉर्ट ओनली स्क्वायर रूट हो तो 1/2, उसके अलावा अंदर जो भी नंबर हो वो आपको क्या करना है, x के पावर में 1 अपॉन करके लिखना होता है। ठीक है, तो ये खास यूज करना पड़ेगा कई जगह पे, तो ध्यान रखना है। इसे मैं अभी से ही कन्वर्ट कर देता हूँ, फ्यूचर में अभी जरूरत पड़ने वाली है। जितने हिस्से हैं पहले सभी को अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन 2x रेज़ टू -0.3 dx, इंटीग्रेशन x रेज़ टू 7 dx एंड फाइनली अकेला बचा 3, इंटीग्रेशन 3 dx। तो 5 हिस्से थे, हर एक के ऊपर हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, अगर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, अचळक गुणाएलो है, सहगुणक है, कोएफिशिएंट है, तो बाहर निकालो। जैसे कि पहले में 2 बाहर निकलेगा, अंदर खाली x वाला फंक्शन रहना चाहिए, 5 बाहर निकलेगा, x रेज़ टू 3.4 बचेगा, 2 बाहर निकलेगा, -0.3 dx, कुछ बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं, और 3 भी बाहर निकालना है, ध्यान रखेंगे हम, कोई अकेला कांस्टेंट है तो भी हम उसे बाहर जरूर निकालते हैं, यहाँ पे ये जरूरी है, तो ही हम फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे की प्रोसीजर जो है वो नॉर्मल है। पहली फॉर्मूला हमें 1 2 3 4 जगह पे यूज करनी है, जो भी पावर दी जाए उस पावर में +1 करो, उसी हिस्से को नीचे लिखो, ये होती है हमारी फॉर्मूला, x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1, n यानी पावर जो यहाँ पे है वही प्लस किया ऊपर, नीचे वही लिखो, -5 x रेज़ टू जो भी पावर है +1 करो डिवाइडेड बाय वही, +2 x रेज़ टू जो भी पावर है +1 करो डिवाइडेड बाय वही। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही है हमारा, कोई कष्टदायक काम होता नहीं है, पावर को +1 करो डिवाइडेड बाय वही लिखना है सिंपली। x रेज़ टू 7 है तो x रेज़ टू 7 + 1, वैसे मैं सीधा 8 लिख सकता हूँ, फिर भी हम समझने के लिए लिख रहे हैं, +3 भूल नहीं जाना है खास, 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन होगा x, प्लस करके जब फॉर्मूला अप्लाई हो जाए राइट साइड में c लिख देना है एक बार। ठीक है, ये c रहना नहीं चाहिए, इंटीग्रेशन की साइन विद ऑपरेटर गायब होकर फॉर्मूला अप्लाई हो तब पीछे क्या लिख देने का, प्लस।
पहले चारों में फर्स्ट फॉर्मूला यूज की, लास्ट वाले में हमने सेकंड फॉर्मूला यूज की। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, सादू रूप आपका मुझे 3 into 1 3 plus 1 4/3, नीचे भी होगा 4/3 माइनस 3.4 plus 1 यानी 4.4 डिवाइडेड बाय 4.4। 5 से डिवाइड करना है तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, हम ऐसे रहने देंगे। 2x raised to minus 0.3 plus 1 यानी 0.7 डिवाइडेड बाय 0.7, इसे भी हम वैसे ही रखेंगे। x raised to 7 plus 1 यानी 8/8 plus 3x plus c। पीछे वाले में तो ऑलमोस्ट रेडी है, खाली इसकी वजह से एक दो स्टेप एक्स्ट्रा हो रहे हैं हमारे। तो ये 4/3 है, उसे हम पलटी मारेंगे, यानी वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पलट जाएगा। आगे लिखता हूँ 3/4 into 2x raised to 4/3, ऊपर वाला पार्ट आगे वैसे ही रखा है, 2 कैंसिल होगा और आंसर रेडी। पीछे वाले बाकी वैसे ही रहने वाले हैं जैसे वो है। सो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, जहाँ घात पद छेदनो छेद अंशમાં જાય प्रक्रिया આવતી હોય ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખવાનું। एंड फाइनली जो हमारा आंसर है, जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो उसे हम आई करके लिखेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन नहीं, आई फॉर इंटीग्रल, ठीक है। आउटपुट जो है, आंसर जो है उसे हमने इंटीग्रल कहा था, 2 कैंसिल होगा यानी 3/2 x raised to 4/3। बाकी तो कब के रेडी ही बैठे थे, इस एक टर्म की वजह से हमारा आंसर अटका हुआ था। सो देखने में अब कंप्लीट होने के बाद बहुत ही भयानक लगता है कि वो ऐसा समय, मगर नहीं है, कुछ नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमने किया है, फॉर्मूला अप्लाई की एंड आंसर रेडी, ठीक है। चैप्टर ऐसा है कि अगर साथ में किया जाए तो आपको ये चैप्टर लिमिट की याद दिलाएगा। सेमेस्टर 3 में लिमिट चैप्टर आता तो लिमिट के अंदर भी हमें ऐसा सिंप्लीफाई करना पड़ता था, साथ में वहां पे भी आपने काम किया था तो चैप्टर रेडी हो गया था। वैसे ही यहाँ पे भी टेंशन नहीं करना है, छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो साथ में करते रहोगे काम तो प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो अब इस सम के बाद अब एक और सम जो है हम देखने वाले हैं, कुछ ऐसा है कि यही ऑलमोस्ट फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं उसमें भी। सम नंबर 4 थोड़ा नया हिस्सा है, उसके अंदर स्क्वायर रूट x नीचे दिया जाए तो क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट x यानी कोई भी पावर x नीचे कभी नहीं चलेगा, x की घात हमेशा ऊपर होनी चाहिए। हमें फॉर्मूला यूज करनी है x रेज़ टू n वाली, ठीक है। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है, हर हिस्से के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करो, ऑपरेटर को। इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट dx, इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट dx, इंटीग्रेशन थर्ड पार्ट dx, ठीक है। अब ऐसा अलग करके फिर पावर कन्वर्ट करना है, उससे अच्छा है रूट जब भी दिया जाता है x रेज़ टू, तो पावर क्या समझोगे आप 1/2, आटलो तो क्या लाभ से पता चलेगा। ये तो मैं सीधा लिखता हूं, तो वैसे नीचे भी मैं उसे स्क्वायर रूट x ना लिखूं और x रेज़ टू 1/2 लिखूं तो भी पता चलेगा, ठीक है। एडिशनल स्टेप करना है तो भी ओके है, मगर जरूरत है नहीं। और क्या करेंगे, अब हमारा वही स्टेप, कांस्टेंट वाला स्टेप, कांस्टेंट हो तो निकालो बाहर, पहले में कोई कांस्टेंट नहीं है, दूसरे में 1/2 निकलेगा बाहर, तीसरे में 2 निकलेगा बाहर और बचेगा 1/x रेज़ टू 1/2। अब जब भी कोई भी पावर नीचे हो, टर्म नीचे हो x रेज़ टू में पावर, अगर उसे ऊपर ले जाना है तो पावर माइनस होगा। तो ये एडिशनल स्टेप है थोड़ा, ये अगर बीच वाला स्टेप समझ में आता है, अगर आपको डायरेक्टली पावर ऊपर ले जानी है तो भी इट इज ओके, यानी आई थिंक वी कैन राइट इट एज डायरेक्टली x रेज़ टू -1/2 dx। अब ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटीग्रेशन x रेज़ टू -1/2 dx, ठीक है। सो काम हमारा ऑलमोस्ट कन्वर्ट करने का हो चुका है, यानी मैं थोड़ा कन्वर्ट करવું પડે पावर वाली फॉर्मूला यूज કરવા માટે, यानी वो काम हम कर चुके हैं। +1/2 x की कुछ पावर ना हो तो 1 समझी जाती है, वहां पे होगा -1/2, और हम तैयार है फॉर्मूला यूज करने के लिए। सो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, x रेज़ टू 1 समझो तो सीधा मैं लिख सकता हूं x रेज़ टू 2/2, 1 + 1 रखने की जरूरत नहीं, चलेगा, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस लिखा जाता है c, ठीक है।
सिंप्लीफाई करना है और आंसर का आना निश्चित है। सो दिस इज x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, दिस इज -1/4 x स्क्वायर 2, दिस इज x रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। सो अल्टीमेटली अब पावर को हम ऊपर भेजेंगे। सो दिस इज 2/3 x रेज टू 3/2 1/4 x रेज टू 2, ये पलट के ऊपर जाएगा। वैसे ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आपको कष्ट ना हो इसलिए आप ये भी लिख रहे हैं। वैसे ये ऊपर 2 जाके 2 × 2 4 करते हो तो भी चलता है। कुछ इलस्ट्रेशन के अंदर वो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, तो जब इलस्ट्रेशन आपको घर पे दिए जाए तो प्लीज बुक में से कॉपी मत करो, हमें पता चल जाता है। रेगुलर स्टेप हम जैसे करते हैं वैसे करो, यानी 4x रेज टू 1/2 प्लस c। तो जो है ये होगा हमारा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो दो सम के अंदर हमने क्या सीखा, तो हमने बेसिकली पावर्स को कन्वर्ट करने वाला पार्ट जो है वो पूरा ऑब्जर्व किया है 6 नंबर और 4 नंबर में। आज के लेक्चर में ज्यादा सम नहीं करने वाले, मैं आपको जितना बचेगा उतना ही खिलाऊंगा। आई मीन जितना समझ में आएगा उतना ही सम करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें लेक्चर वाइज हम मेथड को अपडेट करते रहते हैं। पहले यहाँ पे हमने इस सम के अंदर वही दो फॉर्मूला को रिवाइज किया। नया पार्ट क्या आया, तो नया पार्ट आपको ये पावर समझने का मौका मिला, क्यूब रूट वाला पार्ट जो है सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा। दूसरे लेवल में इस सम के अंदर हमने क्या नया पार्ट सीखा, तो x की पावर नीचे अगर कोई भी दी जाए तो उसे हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई डिवीजन रूल नहीं है, वी डोंट हैव एनी मल्टीप्लिकेशन रूल। सो पावर कैसे भी करके x की ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो सम आगे वाले पार्ट में हमने थोड़ा सा एडिशन किया सिंप्लीफिकेशन में। अब जो दो सम देखने हैं उसके अंदर हम एक एक फॉर्मूला हमारी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 9 फॉर्मूलाज हमारे पास है, उसमें से 2 तो हम यूज कर ही रहे हैं लास्ट टाइम से, पहले ही लेक्चर से, और अब हम और 2 फॉर्मूला भी ऐड करने वाले हैं हमारे इस इंटीग्रेशन के सम्स के अंदर। लिस्ट पूरा फॉर्मूला का लास्ट टाइम हमने समझाया था, आपने सभी ने ऑलमोस्ट कॉपी भी कर लिया है, सबमिट भी कर लिया है। तो फॉर्मूला कौन सी थी, तो पहली तो अभी हमने ऑब्जर्व की है x रेज टू n dx, तो x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x + c। अब जो ऐड करने वाले हैं वो स्पेशल फॉर्मूला है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x + c। तो इससे रिलेटेड हम एक सम ऐड करने वाले हैं, नया सम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो जो सम है वो होने वाला है सम नंबर 8। सो पहले हम देखने वाले हैं सम नंबर 8। सो 8 नंबर का सम छोटा सा है, वैसे 2 अभी हम सम देखने वाले हैं जिसमें हम एक एक फॉर्मूला ऐड कर रहे हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेंथी सम होंगे, लिमिट के जैसा ही काम है। सेमेस्टर 3 में भी, उसमें भी 5-6 स्टेप्स के एग्जांपल होते थे, यहाँ पे भी 5-6 स्टेप के एग्जांपल्स हैं। प्रैक्टिस करोगे, समझ के तैयार करोगे तो इट इज वेरी इजी चैप्टर। सबसे पहला काम अगेन वही है, स्टेप्स को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं यूज करो, डायरेक्ट करवा ना जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है, हमने ऑब्जर्व किया है कई बार। 3 हिस्सों में बांट देते हैं, पहले पार्ट के ऊपर इंटीग्रेशन dx, दूसरे पार्ट के ऊपर इंटीग्रेशन dx, तीसरे पार्ट के ऊपर भी इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अप्लाई हो गया। अब सेकेंड स्टेप है कांस्टेंट को निकालो बाहर। कांस्टेंट निकल गया, स्क्वायर रूट x है, तो वैसे हम आगे कह ही चुके हैं कि स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ रेज टू 1/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा, हर समय हम यही काम करेंगे ताकि बाद में एक स्टेप खाली कन्वर्ट करने वाला लिखना ना पड़े। सो x रेज टू 1/2 dx, अकेला कांस्टेंट है तो भी बाहर निकालो, 5 निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, कांस्टेंट 2 भी बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन x dx। खास ध्यान रखना है, अभी अभी लास्ट सम में मैंने बोला था x की कोई भी पावर हो नीचे से कहां भेजेंगे, ऊपर, मगर एक्सेप्शन, बराबर, एक यही जगह है जब आपको x को ऊपर नहीं भेजना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसकी फॉर्मूला है, खाली x हो तो उसे नीचे ही रहने दो, x² x³ x की बाकी कोई भी पावर आए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो उसे हम ऊपर भेजेंगे, क्योंकि 1 अपॉन x के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। ये खाली याद रख दो,
ओनली x नीचे है तो उसे ऊपर भेजने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। और आगे का काम अब नॉर्मल है, 3x रेज टू जो भी पावर है उसमें +1 करो डिवाइडेड बाय वही 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 फॉर्मूला नंबर 2 x एंड लास्ट में 1/x, तो उसका क्या होगा log x प्लस c। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल काम है, खाली याद रखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा कि कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है आपको। सो दिस इज x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। पीछे वाले दोनों पार्ट कब के रेडी है। थोड़ा सा और एक स्टेप का सिंप्लीफिकेशन रहेगा, 2/3 को आगे भेज देता हूं मैं और बाकी जो बचे वैसे के वैसे रहेंगे। एंड फाइनली जो हमारा फाइनल आंसर है वो रेडी हो चुका है। अब 3 कैंसिल होगा, बचेगा 2x रेज टू 3/2 प्लस 5x प्लस 2 log x प्लस c। यानी इस सम के अंदर हमें एक नई फॉर्मूला देखने का मौका मिला है। जब भी खाली x नीचे रहता है, ओनली x डिनोमिनेटर में, तभी हम ये फॉर्मूला log x वाली यूज करते हैं, ठीक है। तो छोटा सा सम है वैसे 3-4 स्टेप का, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये पार्ट, क्योंकि आगे जब जाएंगे तो यही छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है कई बार ऐसा पार्ट। और अब जो देखना है वो है सम नंबर 7। एक और फॉर्मूला को हम ऐड करने वाले हैं अब, और वो फॉर्मूला होने वाली है इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx। a raised to x को तो a raised to x डिवाइडेड बाय log a बेस्ड एट e प्लस c लिखा जाता है। अब इसको लिखते ही मेरे मन में होता है कि क्यों मैं इसे रहने दूं, यूनिवर्सल फंक्शन है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है हमें अभी, मगर ये हमारी बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक 4 फॉर्मूला, पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी। डेरिवेटिव में भी ऐसी फॉर्मूला थी d/dx, इंटीग्रेशन में भी 4 बेसिक फॉर्मूला है, मिला के ये पांचवी। और इनसे रिलेटेड ही हमारे पास सब फॉर्मूला है जो 4, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम अटेंड करेंगे। यानी टोटल 9 फॉर्मूला का पार्ट है, इंट्रोड्यूस पूरा हो जाएगा इसी वीक में। तो अब 7 नंबर का सम करते हैं, 5 नंबर अभी यूज नहीं करनी है, 4 नंबर का इस्तेमाल होने वाला है। पता कैसे चलेगा, देखो, जिनकी आंखें तेज है उनको समझ में आ ही जाता है क्वेश्चन देख के, ठीक है। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा आपको कि ये क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स आ जाता है तब। हमें पूरा देख के डरना नहीं है, करना क्या है, अंग्रेजों वाली नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन अ पॉजिटिव वे। कैसे, तो हर एक हिस्सों को बांटो, डिवाइड करो, फिर सोचो तो कुछ आपको आइडिया आएगा। पहला हिस्सा प्लस के बाद दूसरा हिस्सा, देन तीसरा हिस्सा। अब क्यूब रूट हो तो मैंने अभी समझाया था, क्या लिखूंगा 1/3 पावर में x रेज़ टू 1/3। कोई भी दूसरी पावर हो, x है, इस x को हम ऊपर नहीं ले जाएंगे, 1/3 वाला पार्ट है उसे जरूर ले जाएंगे, ठीक है। यानी अब दूसरा स्टेप है हमारा, पहले तो डिवाइड करो, इंटीग्रेशन ऑपरेटर अप्लाई कर दो हिस्सों के ऊपर, कांस्टेंट है तो निकालो बाहर। पहला हिस्सा वैसा ही रहने वाला है 2x dx, 4 निकालो बाहर, 1/x dx, ठीक है। x नीचे रहने देना है क्योंकि 1/x की फॉर्मूला है, 1/x क्यूब की कोई फॉर्मूला नहीं है, उसे ऊपर ले जाना पड़ेगा तो ही हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर पाएंगे। यानी उसे मैं लिखूंगा x रेज़ टू -1/3 dx, ठीक है। यानी अब नया कुछ नहीं है, सीधा कंपेयर करोगे फॉर्मूला नंबर 4 के साथ, ठीक है। a की जगह पे 2 है तो आवर आंसर इज 2 रेज़ टू x a रेज़ टू x अपॉन log a यानी 2 log 2 बेस्ड एट e। बेस्ड एट e यानी नेचुरल लॉगरिथम है, लिमिट चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ चुके थे। ये लॉग जब भी लिखा जाता है मैथमेटिक्स में ऐसे सम में, तब लॉग बेस्ड एट e लिखा जाता है, ना लिखो तो भी समझा जाएगा e, ठीक है। फॉर log x बेस्ड एट e, लॉग में भी वैसे लिखा जाता है मगर चलेगा नहीं लिखोगे तो। x रेज़ टू जो भी पावर है उसमें +1 करो, नीचे वही पूरा +1, और क्या लिखने का बाकी रहेगा, अब इंटीग्रेशन की साइन गई, फॉर्मूला अप्लाई हुई, पीछे क्या होता है +c, हमें लिखना है खाली एक बार +c, ठीक है। तो प्रोसीजर एकदम सिंपल है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ज्यादा रहता है।
सो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। और ये होते ही आज का काम हमारा लिमिटेड में रहने वाला है। 3 into 1 3 minus 1 2/3। ऐसी कोई जल्दी नहीं है, वैसे कुछ ऐसा सब मैं आराम से करवा सकता हूँ, 7-8 सम कर सकते हैं, मगर फिर उतने सम आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे और हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है सिलेबस भगाने की, ठीक है। सो पलट जाएगा और आंसर होगा 3/2 x raised to 2/3। सो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट आवर फाइनल आंसर। सो i इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 2 raised to x अपॉन log 2 base 18 प्लस 4 log x माइनस 3/2 x raised to 2/3 प्लस c, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चौथा एग्जांपल। 4 सम है, सेटिस्फेक्शन मिले उतना काम हम कर रहे हैं, यानी ये 4 सम का पार्ट आपको अच्छे से कॉपी करना है, हो सके तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। होमवर्क की अगर बात करें तो ज्यादा सम नहीं दूंगा, मगर आज जो काम किया उसमें पहला सम आपको होमवर्क में मिलने वाला है। 9 नंबर का सम आप करोगे, ठीक है, इजीली आप कर पाओगे 9 नंबर का सम। 2 रूट दिए, उसका इस्तेमाल अभी ऐसा ही सम हमने 4 नंबर का सम किया था इसके पहले, तो उसमें से आपको आइडिया मिलेगा। नीचे वाला है उसको ऊपर पावर कन्वर्ट करके आपको आंसर डालना है। बाकी अभी फॉर्मूलाज नेक्स्ट बाकी है, तो आप बाकी दूसरे सम ट्राई मत करना, उसके आगे वाले, ठीक है। और इलस्ट्रेशन में कहे तो 1 नंबर का इलस्ट्रेशन लास्ट टाइम दिया था। 2 3 4 अभी 2 3 4 5 को मत देखना, वो बाद में मैं जब करवाऊंगा तब दूंगा होमवर्क में। इलस्ट्रेशन 6 यस खास करना है आपको, खास गिनना है, गणवानो से जोड़ना नहीं, बराबर। उसके अंदर छोटे छोटे 5 पॉइंट है, उन्होंने फटाफट कंप्लीट कर दिया है, ऑलमोस्ट डिटेल में कुछ जगह पे स्टेप्स दिए। फाइनल आंसर वो नहीं लिखते ये आई करके, हमें खास आई फॉर इंटीग्रल लास्ट स्टेप में बॉक्स जरूर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसके अलावा बाकी की 4 फॉर्मूला, आई मीन ये 5 नंबर के साथ बाकी की 4 फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का काम रेडी करिए। कुछ भी डाउट हो तो फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप करो तो प्लीज फोन करना, ताकि मुझे तुरंत पता चले, आपका डाउट तुरंत सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक का काम आज हम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.